अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.4 हम लोगों ने शुरू की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने टेबल भी पढ़ा कि टेबल की वैल्यूज़ याद करनी है हम लोगों ने। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि इसी टेबल से जो है ना सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखें अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें पहले जो है ना इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे करना क्या है। इसमें कह रहे हैं इवेलुएट, यानी इसको सोल्व करना है। अब 2 साइन 60 बोला है, को 60 बोला है। साइन 60 की वैल्यू कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स? इसी टेबल से आनी है। को 60 की वैल्यू कहाँ से आनी है? इसी टेबल से आनी है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है 2 साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कहाँ से आनी है? पाई बाय 6 का मतलब क्या है स्टूडेंट? 30 है, यानी कोस 30 की वैल्यू कहाँ से आएगी? ऊपर टेबल से आएगी। साइन पाई बाय 6 मतलब ये भी 30, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? ऊपर टेबल से। यानी पूरे क्वेश्चन जो है ना ये हमारे इसके 8 पार्ट हैं, सबकी वैल्यू कहाँ से आनी है? यहाँ से आनी है। और इनका यानी देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 2 साइन 60, यानी जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी 2 से, और इधर जो मल्टीप्लाई होगी वो भी सॉरी जो इधर वैल्यू होगी वो भी मल्टीप्लाई होगी इन सबसे। देखिए सोल्यूशन करते हैं इनका क्वेश्चन का। पहला जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखें। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा और मल्टीप्लिकेशन जो है ना आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि कैसे होंगे। देखिए 2 एज इट इज, और इसकी जगह पे मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई का साइन और साइन 60 की वैल्यू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब स्टूडेंट्स देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो क्या बचा? √3 1 जा √3 1 जा √3 ओवर यहाँ पे क्या बचा? 1 1 1 2 जा 2 स्टूडेंट्स। तो हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बस क्या है, सिंपल वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लिकेशन करनी है। कोस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6। अब देखें इसमें भी सेम वैल्यूज 2 एज इट इज आएगा। कोस कोस जो पाई बाय 6 है इसकी वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई लेके √3/2 होती है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई का साइन, और जो है साइन जो पाई बाय 6 की वैल्यू है वो है 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इनका क्या करना है, फिर से वही सेम इधर इक्वल टू वाला साइन लिखे, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड की फॉर्म में, इसके नीचे क्या है 1 है स्टूडेंट्स, इस वजह से ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 2 2 से कट गया, ऊपर क्या बचा? √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3, और ये फिर इधर 1 बच गया, तो ये 1 1 जा 1 और ये 1 2 जा 2 स्टूडेंट्स। इसका भी सेम ऊपर वाले की तरह ही आंसर आया स्टूडेंट्स। इसका तीसरा पार्ट बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने टेबल याद कर लिया तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है। प्लस का साइन 2 कोस 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या दरम्यान में प्लस आ गया। अब देखें इसको कैसे करेंगे। 2 एज इट इज साइन 45 की वैल्यू, ये वैल्यू जो है इससे परेशानी होना है, ये कहाँ से आ रही है? टेबल से आ रही है, ठीक है ना। आप लोगों ने टेबल याद कर लेना बस सही से। √2 प्लस का साइन 2 और कोस जो 45 है वो है मल्टीप्लाई बाय 1/√2। अब देखिए फ्रेंड्स ये √2 से नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि नीचे √2 है और ऊपर 2 है। अब ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा 1 2 जा 2 और नीचे क्या है? √2। ये प्लस का साइन ऐसे ही, ये 1 2 1 जा 2 ओवर √2। अब देखिए स्टूडेंट्स p ओवर q की फॉर्म में वैल्यूज आ गई हैं, और क्या है दरम्यान में प्लस या माइनस है तो एलसीएम लेंगे। अगर ये दोनों सेम हो वैल्यूज तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली भी सेम रहती है और नीचे वाली भी सेम रहती है। अब ये क्या आएगा? √2 और ऊपर वाली भी सेम 2 + 2। होप सो के एलसीएम वाले रूल्स आप लोगों को पता होंगे। अब ये 2 + 2 4/√2। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इतना कर लेते हैं ना तब भी इनफ है, यानी इतने के भी पूरे मार्क्स जो है ना मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इस एक और स्टेप करना चाहे तो वो भी हो जाता है। अब देखिए 4 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2/√2। 2 2 जा 4 हो जाना है। अब देखें स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ऊपर मैथ्स में अगर ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज हों और नीचे क्या अंडर रूट में हो, तो हम लोग इस पूरे को किसके इक्वल लिख सकते हैं? यानी a ओवर √a है ना, तो ये इक्वल टू √a के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये याद रखिएगा, ये भी एक रूल है। ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स? अब इसकी जगह पे क्या आएगा 2 और इसकी जगह पे √2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक एक्स्ट्रा स्टेप भी आप लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी इतना भी अगर कर लेते हैं तो ये गलत नहीं होगा। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है स्टूडेंट्स इसमें साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस का साइन कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब देखिए सिंपल पहले वैल्यूज पुट कर दे। साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2, डॉट लगा लें, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही होता है। और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस का साइन कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, डॉट का साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स अब इनकी कटिंग अभी तो नहीं हो रही फिलहाल, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखें ऊपर ये √3 √3 √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा।
अब नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस का साइन 1 1 ज़ा 1 ओवर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, नीचे क्या बचेगा 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर क्या हो रहा है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है और ये क्या होगा एलसीएम ले जाएगा। मैंने बोला था अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी वैल्यूज सेम आएंगी, 4 और 3 प्लस 1 3 प्लस 1। अब ये एडअप हो जाएंगे 3 और 1 4 ओवर 4, कटिंग होके इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। देखें फिफ्थ पार्ट है इसका, उसको सोल्व करते हैं। इसमें बोला है कोज 60 डिग्री, कोज 30 डिग्री, माइनस का साइन साइन 60 डिग्री और जो है साइन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कोस 60 किसकी इक्वल होता है, वैल्यूज पुट करता हूँ मैं 1/2 के, डॉट का साइन कोस 30 होता है √3/2 के, माइनस का साइन 30 जो होता है √3/2 से, डॉट का साइन 30 जो है वो 1/2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज उसी टेबल से आ रही है। मैंने बोला था कि अगर आप लोग वो याद कर लेते तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखें 1/√3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 ओवर 2 2 ज़ा 4। फिर से एलसीएम लेंगे सेम, अब ये नीचे क्या सेम है तो 4 और ऊपर भी सेम है तो क्या आ जाएगा √3 माइनस √3, ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम। अब ये प्लस में ये माइनस में कट हो जाएंगी तो क्या बचा ऊपर 0/4, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था तो वो आंसर 0 आ जाता है स्टूडेंट्स। इस पार्ट का आंसर जो है स्टूडेंट्स वो 0 है। देखिए इसका अगला पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो है स्टूडेंट्स ये था हमारा फिफ्थ वाला पार्ट, अब सिक्स्थ वाला पार्ट करना है हम लोगों ने। इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 चल रहा है हमारा। उसमें बोला गया स्टूडेंट्स साइन 60 डिग्री, कोज 30 डिग्री, माइनस का साइन कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें वैल्यूज पुट करेंगे सोल्यूशन लिख के। साइन जो 60 है वो होता है √3/2 के, और कोस 30 जो है ये भी √3/2 के इक्वल होता है, माइनस का साइन कोस 60 जो होता है ये 1/2 के, साइन 30 जो होता है 1/2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा इधर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या सेम है तो ये क्या होगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस का साइन 1 1 ज़ा 1 ओवर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा, थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पे क्या बच गया 3 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 बच गया, सेम है वैल्यूज तो क्या होगा एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, और ऊपर भी सेम -1 इक्वल्स टू 1 में से क्या तो किया बचा 2 ओवर 4, तो स्टूडेंट्स इसकी कटिंग हो जाएगी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचा 1/2 स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन के कैसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिएगा इसका जो है सेकंड लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, प्लस का साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन करेंगे तो इनकी वैल्यूज पुट करें, कोस 60 की होती है 1/2 और कोस 30 की होती है √3/2, प्लस का साइन 60 की होती है √3/2, डॉट का साइन 30 की 1/2, मल्टीप्लिकेशन 1 √3 से मल्टीप्लाई √3 2 2 ज़ा 4, प्लस का साइन √3 1 ज़ा √3 ओवर 2 2 2 ज़ा 4। फिर से स्टूडेंट्स वही एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, क्या होगा ये 4 और 4 सेम है यानी 4 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज भी ये √3 प्लस √3। अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था, यहाँ पे माइनस है तो सॉरी √3 आना है, इधर मैंने 2 लिख दिया, तब हमारा माइनस था तो डिफरेंट वैल्यूज कट गई थी। अब क्या है इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, ये 1 और 1 2 √3 हो जाएगा और ओवर इसके साथ नीचे डिवाइड में 4। होप्स हो कि आप लोगों को ये स्टेप जो है ना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। बस क्या है कि √3 अगर स्टूडेंट्स यही a+a लिखा हो तो ये क्या होगा, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है तो हम लोग 2a लिखते हैं ना, ऐसे ही सेम √3 इन दोनों के साथ 1 1 है तो 2 √3 लिख दिया। अब देखिए कटिंग हो जाएगी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 आंसर आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखते हैं कि इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स। इसमें बोला गया tan π/6 और कोट π/6 प्लस का साइन 1। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें, इसमें कोट की वैल्यू तो हमारे पास टेबल में होती नहीं है, मैं आप लोगों को टेबल अगेन दिखा देता हूँ। देखें इसमें कोट की वैल्यू तो कहीं है ही नहीं, लेकिन tan की है। tan अब देखिए उसमें बोला गया tan π/6 और कोट π/6, ऑब्वियसली बात है tan कोट का क्या है इनवर्स है, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसके ऑपोजिट होगी। tan π/6 मतलब
tan 30, ये है 1/√3, तो दूसरी उसकी वैल्यू क्या होगी √3, जाहिर सी बात है उसके ऑपोजिट। देखें tan π/3 की मैंने अभी आप लोगों को वैल्यू बताई है कि होती है 1/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोट क्या है, इसके ऑपोजिट है, तो मतलब इसका इनवर्स, डॉट का साइन लगा के ऊपर चला जाएगा √3, तो नीचे तो हम लोग लिखते नहीं है, प्लस का साइन 1, ये वाला एज इट इज आ गया। होप सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। 1 जो है ये √3 से मल्टीप्लाई करवा दें या यहीं पे कटिंग करवा दें, √3 से कट हो गया। अगर यहाँ पे नहीं भी कटिंग करवा दें तो 1/√3 से मल्टीप्लाई होकर √3 आ जाएगा, प्लस का साइन और ये 1। अब यहाँ से ये कट गए सेम वाले, तो क्या बचा यहाँ पे 1 + 1, तो = 2 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये खत्म हो गया स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स उसको देखें, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। बोला गया इसमें इफ sin π/4 एंड cos π/4 = 1/√2। अब π/4 का मतलब है 45, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 sin 45, 2 माइनस का साइन 2 cos 45, यानी सब में 45 45 45 45 और 45 दिए गए, 3 पार्ट्स हैं इसके। इसका बोला गया कि इसकी वैल्यू क्या है 1/√2, यानी जहां पर भी 45 आ रहा है वहां पे 1/42 पुट कर देंगे, चाहे कोस का या चाहे साइन का, उसने वैल्यू बता दी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इन सब की वैल्यूज फाइंड करें। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से लोगों को समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो हमारी है 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका पहला पार्ट है, देखिए फ्रेंड्स मैं ऊपर लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि क्या बोला गया है, sin 45 = 1/√2 और जो cos 45 है वो भी 1/√2 के इक्वल है, ठीक है। अब देखें इसका जो पहला पार्ट है उसकी वो है 2 sin 45 - 2 cos 45, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोबारा क्लियर कर लें कि sin 45 की इक्वल भी है, हमें क्वेश्चन में बता दिया कि 1/√2 के इक्वल है, और cos 45 भी 1/√2 के इक्वल है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/√2, ब्रैकेट लगा लें, माइनस का साइन 2 × 1/√2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कर 2 1 = 2/√2, ठीक है, माइनस का साइन 2 1 = 2/√2। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, √2 मतलब √2 ही एलसीएम आ जाएगा। इसके ऊपर लाइन लगाए और ऊपर वाली अगर मैंने बताया नीचे सेम है तो ऊपर वाली भी 2 - 2। अब ये कट हो ओके क्या हो जाएंगी, 2 में से 2 गया तो 0/√2, तो ये आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका दूसरा पार्ट है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये भी, 3 cos 45 डिग्री प्लस का साइन, बस वैल्यू पुट करनी है sin 30 डिग्री। अब देखें इसका सोल्यूशन करेंगे, 3 एज इट इज़ उसकी जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 1/√2 प्लस का साइन 4 एज इट इज़ 1/√2। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 1 = 3/√2 प्लस का साइन 4 1 = 4/√2। सेम वही, फिर एलसीएम सेम है दोनों तो क्या आएगा, सेम एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाली भी 3 + 4 सेम आ जाएगा। अब ये एड अप होकर 7/√2 स्टूडेंट्स, ये बस इसका आंसर है। सेम स्टेप है, इसमें भी सेम स्टेप था, इसमें भी सेम स्टेप था, बस क्या है कि इसका आंसर 7 आया और इसका आंसर 0 आया था। अब तीसरा पार्ट है जो कि इसका लास्ट पार्ट है पूरी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का भी लास्ट पार्ट है, 5 cos 45 डिग्री माइनस का साइन 3 sin 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं, 5 एज इट इज़ और उसकी जगह पे 1/√2 माइनस का साइन 3 एज इट इज़ 1/√2। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 = 5/√2 और माइनस का साइन 3 1 = 3/√2। स्टूडेंट्स फिर से √2 सेम है तो क्या आएगा, यही एलसीएम आ जाएगा हमारा √2 और ऊपर वाली वैल्यूज भी 5 - 3, तो ये हमारी फिर से सेम होगी। तो हमारी क्या आंसर आएगा इसका स्टूडेंट्स, देखिएगा मैं इधर करता, 5 में से 2 गया तो क्या बचा 2/√2, ठीक है ना। अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में कि अगर ऊपर और नीचे वैल्यू सेम और नीचे अंडर रूट में, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 में, यानी वो सेम वैल्यू और अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। होप सो कि आप लोगों को सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी मसला आता है तो स्टूडेंट्स लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।